हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुबई में आने वाला तबाहकुन सैलाब इस वक्त दुनिया की नज़रों का मरकज़ बन चुका है और पूरी दुनिया बेयकीनी के आलम में दुबई जैसे जदीद तरीन शहर की ज़बो-हाली का मंजर देख रही है। इस मंजर को देखते हुए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सैलाब दरअसल दुबई की मिस मैनेजमेंट का नतीजा है और यहाँ के हुक्मरानों की नाअहली का मज़हर भी है। दूसरी जानिब ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस सैलाब की वजह दरअसल अमाराती हुक्मरानों की फ़लस्तीनी काज से गद्दारी को करार दे रहे हैं, क्योंकि ये बात अब पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि अमाराती हुकूमत ने इसराइल का फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी में बराबर बल्कि उनसे भी ज़्यादा बढ़कर उनका साथ दिया है। यही वजह है कि आलम इस्लाम की अक्सरियत इस आने वाले सैलाब को अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस सैलाब को कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने के नतीजे के तौर पर देख रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह अमाराती हुकूमत ने अपने मुल्क को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए बारिशों के कुदरती सिस्टम में छेड़छाड़ की है, वही सैलाब की बुनियादी वजह बनी। अब ये तमाम बातें किस हद तक दुरुस्त हैं और इन बातों में से असल कौन सी वजह है जो दुबई के इस हालिया सैलाब की सबब बनी, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा भी आप तक हमारी मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, अगर हम पहली राय का तज्जिया करें जिसके मुताबिक ये सैलाब दुबई की इंतज़ामिया की जानिब से की गई मिस मैनेजमेंट और इंतज़ामी नाअहली का नतीजा है तो किसी हद तक दुरुस्त नजर आता है। इमाराती हुकूमत पिछले कई अशरों से अपने मुल्क में बारिशें बरसाने के लिए सरगर्म है और इस वक्त दुनिया में मसनूई बारिश बरसाने वाली टेक्नोलॉजी रखने और इसको डेवलप करने वाले ममालिक में मुत्तहिदा अरब अमारात सारे ममालिक से आगे हैं और अक्सर ममालिक इस सिलसिले में अमाराती हुकूमत की फ़नी मुआवनत हासिल करते हैं, जैसा कि पिछले साल पाकिस्तान भी ऐसा कर चुका है। इन तज्जिया निगारों के मुताबिक ये लोग मसनूई बारिशों के सिलसिलों को बढ़ाने में कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने शहरों की मैनेजमेंट पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ये शहर दुनिया के एक ऐसे हिस्से में वाक़ हैं जहां बारिशें बहुत कम होती हैं और इसी वजह से यहाँ पे सीवरेज या पानी की निकासी का निज़ाम इस हद तक बड़ा नहीं है जिस हद तक होना चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुबई में इस्तेमाल किए जाने वाला पानी महज वही है जो आबादी इस्तेमाल करती है और इसे रिवायती तौर पर सीवरेज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कंट्रोल कर लिया जाता है। इन माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिशें बरसाने के इस पहलू पर भी तवज्जो देनी चाहिए थी कि अगर बारिश मामूल से ज्यादा हो गई तो इस पानी को निकालने और शहर को महफूज रखने का तरीकाकार क्या होगा, जबकि इनकी सारी तवज्जो मसनूई बारिशें बरसाने में मरकूज रही और उन्होंने दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों की मैनेजमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि हालिया तबाहकुन बारिशों के बाद पैदा होने वाला ये फ्लैश फ्लड इनके लिए वबाले जान बन गया और कई दिन गुजरने के बावजूद अब तक सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा है। आप दुबई के मुख्तलिफ मार्केट्स का मंजर देखें तो बारिशें रुकने के बावजूद भी पानी लोगों के घुटनों तक पहुंच रहा है और वो इसी आलम में अपने घर से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल खड़े हुए हैं। दुबई इस वक्त तक एक मुकम्मल तौर पर डेवलप शहर है और इस मरहले पर नए सिरे से निकासी का सिस्टम इंस्टॉल करना आसान काम हरगिज नहीं है। इस मकसद के लिए पूरे शहर को उधेड़ना पड़ेगा और सीवरेज के लिए नया सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट अपने आप में मुश्किल होने के साथ साथ बेतहाशा अखराजात भी लाएगा और यूं दुबई की हुकूमत एक और दर्द सर में मुब्तला हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अब हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ माहिरीन के मुताबिक ये सैलाब कुदरत के साथ अमाराती हुकूमत की छेड़छाड़ का नतीजा है। इन माहिरीन का यह मौक़िफ़ है कि दुबई बारिशों के कुदरती सिस्टम को छेड़ने और इन पर अपनी मर्जी चलाने की वजह से इस हाल तक पहुंचा है। इनके साइंसी तज्ज़िये के मुताबिक जब बारिशों के सिस्टम को छेड़ा गया और मुसलसल कई दहाइयों तक मसनूई तौर पर दुबई की बालाई फिजा में इन केमिकल्स को इस्तेमाल किया गया जो मसनूई बारिश बरसाने का सबब बनते हैं, तो ये चीज़ इनके हक में जहर कातिल साबित हुई। कई अशरों तक ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता दुबई की बालाई फिजा में एक तह बनाता चला गया और यहाँ पर बारिश बरसाने वाले बादल मामूल से ज्यादा बनने लगे। मामूल से ज्यादा बनने वाले इन बादलों ने यहाँ पर इस तबाहकुन फ्लैश फ्लड को जन्म दिया जो इस वक्त दुबई की इंतजामिया के लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इन माहिरीन का कहना है कि यूएई की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने अपना ऐसा इमेज बनाया है कि जैसे ये मसनूई बारिश के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मसनूई बारिशों को बरसाना तो आसान है, मगर बाद में इनके अंजाम को झेलना बहुत मुश्किल काम है।
और यही वो मरहला है जहां पर इस वक्त यूएई की हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि अगर बारिशों के इस कुदरती साइकिल को ना छेड़ा जाता और दीगर तरीकों से पानी को महफूज करके आबपाशी के कामों में लाया जाता तो बहुत मुमकिन था कि जिस कदर वसाइल मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी पर खर्च किए गए हैं, इससे आधे वसाइल में ही पूरा मुल्क इस वक्त सरसब्ज़ व शादाब हो चुका होता और यहाँ पर अपने आप बारिशें ज़्यादा होने लगती। यूं ये कुदरती तरीका होता, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी करते हुए मसनूई बारिशों के सिस्टम को अपना लिया, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा दुबई दुनिया के लिए निशाने इबरत बना हुआ है। इन साइंसी माहिरीन का ये कहना है कि नेचर को छेड़ना कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होता और नेचर हमेशा पलट कर वार जरूर करती है और इसी वार का शिकार इस वक्त यूएई हुकूमत बन चुकी है। दोस्तों, अब अगर हम पूरी दुनिया में मौजूद मुस्लिम अवाम के जज्बात और उनके मुताबिक बनने वाली राय का तज्जिया करें, जिसके मुताबिक यूएई हुकूमत पर ये आफत दरअसल फ़लस्तीनी मुसलमानों और फ़लस्तीनी कौस से गद्दारी की सबब नाजिल हुई है, तो ये बात भी क़यास से बालादर नहीं है। इस वक्त यूएई दुनिया का वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने 7 अक्टूबर से जारी फ़लस्तीन पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों और मिलिट्री एकेडमी ऑपरेशन को ना सिर्फ पूरी तरह सपोर्ट किया, बल्कि असलहे, तेल और दीगर मुख्तलिफ पहलुओं से इनकी हर मुमकिन अमली मदद भी की। यूएई की सरजमीन पर बैठकर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद करने और वहाँ के मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने की धमकियाँ दी हैं और इस दौरान यूएई के आला ओहदेदार इसके साथ मौजूद थे और इन तमाम बातों के दौरान हंसते खेलते रहे। यूं लगता है जैसे इन्हें फ़लस्तीन के मुसलमानों की कोई फिक्र ही ना हो या फिर इन लोगों की मुसलमानियत और इस्लाम फ़लस्तीन से अलग हो। उसी वक्त जब बाबुल मंदब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को यमनी हुकूमत की जानिब से आने वाले मिसाइल दहशतज़दा किए हुए थे और इसराइल को पूरी दुनिया से तेल की सप्लाई इसी वजह से रुक गई थी, तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी सरजमीन के दरवाजे इसराइल के लिए खोल दिए। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल को सबसे ज़्यादा तेल सप्लाई करने वाला मुल्क भी मुत्तहिदा अरब अमारात ही है। यहाँ तक कि इसराइल की फ़िज़ाओं में तैयारों की आमदोरफ्त ख़त्म होने के बाद अमेरिका ने अपना तमाम तर असलहा इसराइल तक पहुँचाने के लिए अरब अमारात का इंतखाब किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के ही हवाई अड्डों से अमेरिकी असला मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़ौजियों की निगरानी में इसराइल तक पहुँचता रहा। यानी इस वक्त इसराइल की तमाम तर जंगी मशीनरी मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले तेल और वहाँ से आने वाले हथियारों के बल पे चल रहे हैं। इस लिहाज से मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनाफिकाना रहा। कुछ अजब नहीं कि अगर इस मुनाफिकाना और दोगले किरदार की वजह से इमारात पर आने वाला ये कुदरती अजाब सैलाब की शक्ल में ही आया हो और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक वार्निंग हो। अलबत्ता जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया तो वार्निंग्स का ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लश्कर के ज़रिए इन तमाम मुनाफिकीन को नेस्तो नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।